अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं काफ़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। जैसे कि सैलरी के हवाले से एक बिल है वो भी पास हो चुका है, उसके हवाले से भी बताने वाला हूँ। और जिन लोगों को अभी तक सैलरी नहीं मिल रही, शायद उसी का वेट हो रहा था, तो अभी जो है वो बिल पास हो चुका है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। इस टाइम जो है अभी डेथ बहुत ज़्यादा कुवैत के अंदर हो रही है, यानी कि आत्महत्या लोग वो भी कर रहे हैं और एक दूसरे का जो है मर्डर वगैरह भी कर रहे हैं, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। काफ़ी बड़ी अपडेट है इस सभी में, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कैसी भी कोई भी न्यूज़ में आपके सामने लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए फिर वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जो कुवैत में अजनबी लोगों को जो निकाला जा रहा था और निकाला गया है, जिन जगहों पे एक्सपर्ट लोग काम करते थे, अब कुवैत जो है किसी भी तरह से किसी भी अजनबी का इंतज़ार नहीं कर रहा है। जो पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों पे जो है कुवैती नागरिकों को रखा जा रहा है, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी फील्ड हो, सभी जगहों पे जो है जल्दी ही जो पोस्टें खाली थी उनको फुल किया जा रहा है। और ये बड़ी अपडेट देखने को मिला है। जैसे कि अभी आपको मालूम है, पहले जो था वो इंतज़ार किया जाता था, एक्सपर्ट लोग आएंगे, काम करेंगे, वीज़ा निकलेगा, सारा प्रोसेस होता था, लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो मर्डर को लेकर आ रही है। अभी दो लोगों ने मर्डर किया है। किस तरह से किया वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कुवैत की, जिसमें के एक बाप ने अपने 30 साल के बेटे को 5 गोली मार के खुद को सरेंडर कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट है। और उसके बाद में उसने पुलिस को फ़ोन करके खुद बुलाया और खुद ने सरेंडर कर दिया। अब आगे की उससे पूछताछ की जा रही है, क्यों ऐसा कदम उसने उठाया और इतना बड़ा कदम उठाने के बाद में ये सारी चीज़ क्यों अंजाम उसने बुझाई। अब बढ़ते हैं, जो दूसरा मर्डर है वो है, दो बंदे जो एशियन थे, साथ में रहते थे और रहने के बाद में कुछ पता नहीं किस बात पे जो था, सब रूम भाड़ा वगैरह सब अपना शेयर करते थे एक दूसरे से, और दोनों पार्टनरी में रह रहे थे वहाँ पे। और एक ने जब दोनों में लड़ाई हुई तो एक ने उसका सर फाड़ दिया और उसे देखते हुए उसकी मौत हो गई। अब मौत होने के बाद में दूसरे बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है, ये सारा कदम उसने क्यों उठाया और किस बिना पे आप में लड़ाई हुई थी, क्या क्या चीज़ें चल रही थी, वो सारी चीज़ जो है पूछताछ की जा रही है। जैसे ही इसके हवाले से कोई भी अपडेट आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। अगर आप भी किसी के साथ रूम शेयर करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि आप भी कमाने के लिए गए हैं, दूसरे बंदे भी कमाने के लिए गए हैं। अगर किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो खुद ही सोल्यूशन निकालें, ना कि किसी दूसरे को इन्वॉल्व करें या फिर गुस्से में काम लें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है, फ्राइडे मार्केट जो थी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैंने बताया था एक दिन खुली और खुलने के बाद में उसको बंद कर दिया गया, लेकिन दोबारा से खोलने की जो है उसको तैयारी चल रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि वहाँ पे पुलिस वाले बैठें और उसके बाद में जो भी अंदर बंदा जाए तो उसको सारी चीज़ समझाएं और दोबारा से जब खोलें तो पुलिस वहाँ पे तैनात रहे, ताकि किसी भी तरह से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और लोग जो है वहाँ पे जाकर लड़ें ना, झगड़े ना, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पूरा ख्याल रखें, क्योंकि अगर सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर से दोबारा जो है वो बंद किया जा सकता है, यानी कि सुपर फ्राइडे मार्केट जो है उसको बंद दोबारा से भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट थी, दोबारा से जो है खुलने की उसको प्लानिंग चल रही है। जैसे ही इसके हवाले से खोलने की कोई भी डेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आप भी जा सकें। और अगर इस तरह की लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप शेयर करें, ताकि वो लोग भी जान सकें अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट निकल कर आ रही है सैलरी के हवाले से निकल कर आ रही है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, बिल पास हो चुका है और जो लोग लीव पे आए हुए हैं उनका जो है सैलरी 30% काटी जाएगी, और जो लोग वहाँ पे काम किए हैं या वहाँ पे रहे हैं कुवैत के अंदर,
तो उनकी जो है 50% सैलरी काटने का जो बिल पास हो चुका है। अब इससे ज़्यादा जो है बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको अभी तक भी सैलरी नहीं मिली है, आपकी कंपनी या आपका मैनेजर वगैरह कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और उसमें जाने के बाद में कंप्लेन दर्ज कराएं, क्योंकि अब ये बिल पास हो चुका है, किसी की भी कोई भी सैलरी नहीं रोकेगा। और अगर इस दौरान भी नहीं मिलती है तो उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो है बिल पास हो चुका है। अगर आपको इतनी भी सेल ना मिलने से, तो अगर 50% भी आपको सैलरी मिल जाएगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की 5-5, 6-6 महीने की जो सैलरी है वो रोक रखी है कंपनी ने, और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। उस चीज़ को देखा जाए, और जो अभी कुवैत में महामारी का जो पूरी दुनिया के अंदर ये कोरोना वायरस की महामारी जो चल रही है, अगर ये चीज़ देखी जाए तो अगर 50% भी आपको सैलरी मिल जाएगी तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन बात है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है एशियन बंदों को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप भी इस तरह से कुछ करते हैं तो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एशियन बंदा था और उसकी बताया ये जा रहा है, न्यूज़ में ये बताया गया है कि एक अरबी के घर में उसकी गर्लफ्रेंड काम करती थी, लेकिन जैसे ही मौका मिला उससे वो मिलने के लिए गया, लेकिन अरबी ने देखा, देखने के बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया, और जैसे ही हेल्पलाइन नंबर पर इन्फॉर्म किया तो दोनों को जो है पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। उनसे पूछताछ चल रही है कि उनकी क्या प्लानिंग थी, क्या नहीं थी, और किस तरह से वो एक दूसरे को जानते थे, किस तरह से नहीं जानते थे। अगर आप भी इस तरह से कोई भी है, बताया जा रहा है वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब अगर आप भी इस तरह का कुछ भी कदम उठाते हैं और आप इस तरह से जाते हैं तो आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है आपको ज़्यादा ही परेशानी आ जाए। तो आप इस तरह का बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एशियन बंदा था वो, अब उससे पूछताछ चल रही है। जैसे इसके हवाले से कोई भी अपडेट आती है, कोई नई अपडेट, तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है, एक कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते थे उनकी जो सैलरी को लेकर, और जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं सैलरी में, जैसे कि रूल रेगुलेशन रहते हैं, जैसे कि लीव पे बंदा जाता है तब भी कुछ कंपनियां सैलरी देती हैं, एग्रीमेंट वगैरह होता है, हाफ सैलरी देती हैं, तो सभी का जो है अलग अलग रूल रेगुलेशन रहता है। तो इसी तरह से कुछ वर्कर ने एक कंपनी पे जो है लेबर कोड को खटखटाया, और उसके बाद में जो है उससे न्याय करने की कोशिश की, तो उनको जो है न्याय मिल चुका है। एक कंपनी पे जो है 5,600 KD का जुर्माना डाला गया है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह से जो लोगों ने लेबर कोड को खटखटाया और उसके बाद में उनको न्याय मिला, और जितने भी लोग लीव पे गए हुए थे या उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी, तो उस कंपनी को अब सभी को पे करना पड़ेगा, और ये जो है ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। कंपनी का जो है अभी नाम ओपन नहीं किया गया है, जैसे कंपनी का नाम ओपन किया जाता है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, ताकि आपको भी मालूम हो सके। और अगर आपको भी इस तरह से किसी भी तरह से कोई भी परेशानी आ रही है, तो पहले तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आप कंप्लेन करें, चाहे खाने को लेकर हो, रूम को लेकर हो, चाहे सैलरी को लेकर हो, या आपको कोई भी वर्क करा रहा हो और आपको सैलरी प्रॉपर नहीं दे रहा, किसी भी तरह से कोई भी परेशानी है, तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएँ, या फिर उसमें भी आपका काम नहीं बनता है तो लेबर कोर्ट में जाएँ, जहाँ पर आपका 100% जो है काम बनेगा और आपकी बात सुनी जाएगी। तो 5,600 KD बहुत होता है, जो कि अब उन लोगों को मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि आप भी इस चीज़ का समझ सकें, और अगर आपका हक है तो आप अपने हक को कहीं भी ना छोड़ सकें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है स्मगलिंग को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। 11 KG जो है स्मगलिंग की जा रही है, और तरह तरह के कैप्सूल वगैरह, गोली वगैरह जो है स्मगलिंग की जा रही है, लेकिन कुवैत की सिक्योरिटी जो है वो भी काफ़ी टाइट है, अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों पे जो है पकड़ रही है। अगर आप भी इस तरह का कुछ काम करते हैं तो सावधानी बरतें, बिल्कुल भी इस तरह का काम ना करें, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अभी लोगों को देखा जा रहा है बेरोजगार हैं, कोई लालच देता है कि भाई इतना देंगे, और वो ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बाहर काम करने के लिए गए हैं तो अच्छे तरीके से अपना काम करें, और जो वीज़ा पे गए हैं उसी वीज़ा पे अपना काम करते रहें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। हो सकता है अभी जो है एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाए, ये बड़ी अपडेट है। अभी एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाए, वो क्यों? क्योंकि सीनियर जूनियर जो है वहाँ पे डिपार्टमेंट जो काम करते हैं उनमें नहीं बन रही है। इस तरह से लगभग 6 बंदों ने जो है कंप्लेन की है अपने सीनियर के खिलाफ। अब अपने सीनियर के खिलाफ कंप्लेन की तो सारी चीज़ जो है बड़े लेवल पे पहुँच चुकी है, और पहुँचने के बाद में कभी भी कैसे
कैसे भी जो है एयरपोर्ट को बंद किया जा सकता है। और उनके बाद में जो है अपने उसके भी बड़े सीनियर को जो है उसको वो सारा केस जो है दे दिया गया है। अब इसमें सुनवाई चल रही है। जैसे ही इसके हवाले से कोई भी अपडेट आता है या किसी भी तरह का कोई भी न्यूज़ आता है एयरपोर्ट के हवाले से, बताया ये जा रहा है कि उसको कभी भी कैसे भी बंद किया जा सकता है, लेकिन अगर ओपन रहे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जो ये चीज़ें रहती हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता, कोई किसी की, तो अभी भी ये एयरपोर्ट पे जो काम करते हैं वर्कर, उनके में ये सारी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।